हमारे साथ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जी हैं, उनसे बात करते हैं, बजट को लेकर प्रतिक्रिया लेते हैं। मैम, क्योंकि अब महिला भी हैं और क्योंकि बजट से पहले हमने कई महिलाओं से बात की, उनका कहना था कि महंगाई बढ़ रही है, दाल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल सैकड़ा लगा लिया, कुछ राहत मिलेगा। उल्टा सरकार ने तो पेट्रोल डीजल पे सेस लगा दिया, 2.5 रुपये 4 रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम पे। राहत महंगाई से नहीं मिल रही बजट से। मुझे लगता है कि आफ्टर पैंडमिक जो एक्सपेक्टेशंस हमें सरकार के थ्रू थी देश को बजट के लिए, उसमें हमने यही विचार किया था कि मैक्सिमम ये हेल्थ सेक्टर को रिलेटेड होगा और इसके बाद एग्रीकल्चर को रिलेटेड होगा। पर उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर में जो 1.5 गुना की बुआई से कटाई तक जो मांग पिछले कई सालों से किसान और किसान भाई कर रहे थे हमारे, उसमें बहुत बड़ी ईज़ दी है। 1.5 गुना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1.5 गुना की एक्सपेक्टेशंस हम जो पिछले कई सालों से कर रहे थे, वो आज ये बजट में उन्होंने घोषणा की है। आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, युवकों के लिए, उनके भविष्य को भी कहीं पीछे ना छोड़ते हुए, क्योंकि आज भी 70-75 वर्षों के बाद भी हमारे आदिवासी क्षेत्र के जितने विद्यार्थी हैं वो अनएजुकेटेड हैं, या 7वीं तक पढ़ते हैं, या 8वीं तक पढ़ते हैं, या 6ठी तक पढ़ते हैं, या 5वीं तक पढ़ते हैं। उसके बाद उन्हें भविष्य बनाने का कोई अधिकार नहीं। उनके बारे में भी 750 स्कूल ऐसे सरकार ने इम्प्लीमेशन किए हैं। 100 नए सैनिक स्कूल भी किए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बॉर्डर पे हमारे बाकी के विरोध में रहने वाले जो कंट्रीज़ हैं, वो जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए हमारा देश मजबूत करने के लिए 100 स्कूल, सैनिक स्कूल भी तैयार कर रहे हैं। मेरी मांग ये भी रहेगी कि एक सैनिक स्कूल हमारे क्षेत्र में भी दिया जाए। आदिवासी स्कूल, आदिवासी क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ, 3 से 4 स्कूल वो भी मांगी जाएगी। उसके साथ टैक्स में भी बहुत बड़ी ईज़ जो 75 साल के बुजुर्ग हैं उन्हें भी दी गई है। लेकिन आपको पता है, कोरोना में आप भी जानती हैं इस बात को भली भांति कि टैक्स, कई सैलरीड क्लास की इनकम घट गई, नौकरी चली गई। लोग उम्मीद कर रहे थे कि उनका बचत बढ़े, टैक्स में कुछ कटौती हो, उनको नहीं मिला। हालांकि बुजुर्गों को दिया गया, लेकिन जो अभी सैलरीड क्लास है उनको कोई रियायत नहीं दी गई। मुझे लगता है एक जगह हम टैक्स की बात कर रहे हैं और एक जगह हम देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर हर जगह रियायत मिलती जाएगी तो आगे देश कैसे बढ़ेगा। हमारी तो मांग यही रहेगी कि आने वाले समय में हमें टैक्स पेयर जो हैं उनके जितने प्रॉब्लम्स हैं, डे बाय डे उनको जो नोटिफिकेशंस आती हैं, लेट फीस चार्जेस जो होते हैं, उस पे हम ज़रूर बात करके, चर्चा करके उसे सॉल्व करने की बातें ज़रूर कर सकते हैं इम्प्लीमेशन करने के लिए। और टैक्स 100% अगर आपको रिलीफ दे देंगे तो सरकार और देश किस तरीके से चलेगा। तो जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उस पे हम ज़रूर बात करेंगे। एग्रीकल्चर पे इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई है, तो मुझे लगता है लोकल राज्य में उसका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट और सपोर्ट एग्रीकल्चर के लोगों को, फार्मर्स को। नवनीत राणा कितने नंबर देंगी निर्मला सीतारमण को, वो भी महिला वित्त मंत्री हैं देश की? मुझे लगता है महिलाओं के लिए थोड़ा सा बजट में महिलाओं को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया गया है, पर फिर भी जो एक्सपेक्टेशंस में लेके आई थी कोविड के बाद, देश के रेवेन्यू जिस हिसाब से हमारा नीचे गया है, उस हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है ऑल द मार्क्स टू दी फाइनेंस मिनिस्टर। तो नवनीत राणा वित्त मंत्री को पूरे नंबर दे रही हैं उनके बजट को लेकर, और जाहिर तौर पर वो कह रही हैं कि कोरोना काल है तो वित्त मंत्री के सामने कई दिक्कतें भी थीं, लेकिन जाहिर तौर पर वो सरकार के बजट की तारीफ़ कर रही हैं निर्दलीय सांसद होने के नाते। कैन रफ़ीक के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।